नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन की ओर रुख करने का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बड़वानी की, जहां सीईओ पर लगा शब्दों का प्रयोग करने का आरोप। आगे चर्चा करेंगे बेमित्रा की, जहां 3 से 4 घंटे लगातार हुई मूसलाधार बारिश। आगे बात करेंगे शिवपुरी की, जहां पुलिस ने पकड़ी करीब 2 लाख रुपए की शराब। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर बड़वानी से, जो जनपद पंचायत सभागृह में समग्र ई-केवाईसी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें रोजगार सहायक सचिवों को उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए गए थे। इसी दौरान रोजगार सहायकों ने ये मांग की थी कि समग्र ई-केवाईसी का दायित्व पंचायत सचिव का है, जिसको लेकर उन्हें भी आदेशित किया जाए। इस बात को लेकर एक आवेदन एसडीएम को देते हुए बैठक में उपस्थित होने के लिए सभी पहुंचे थे। रोजगार सहायकों ने ये बताया कि संबंधित मामले में बड़वानी एसडीएम ने आदेश के संशोधन की बात कही। बड़वानी जनपद सीईओ मोतीलाल काक के द्वारा अभद्रता करने के आरोप रोजगार सहायक सचिवों ने लगाए। इस पूरे मामले को लेकर रोजगार सहायक सचिव के जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष ने सी न्यूज भारत के संवाददाता कमलेश अलासिया को अपनी सारी बात बताई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़वानी जिला पंचायत पर, जहां पर रोजगार सहायक सचिव का एक तबका आकर आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहा है। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं कमलेश अलासिया। हम बात करेंगे क्योंकि ये गए थे जिला पंचायत अध्यक्ष के पास भी और जिला पंचायत सीईओ साहब से भी इनकी बात हुई। आरोप लगता हुआ कि जनपद सीईओ साहब जो हैं वो भेदभाव करते हैं और क्या कुछ कहते हैं, काफ़ी शिकायत है आपको उनको। आपका शुभ नाम? दिलीप नावड़े, टीआरएस जिला अध्यक्ष बड़वानी। जिलाध्यक्ष महोदय, क्या हो गया? आप इतनी संख्या में ब्लॉक के सब आ गए हैं, जिला पंचायत सीईओ को लेकर भी बहुत सारी शिकायतें हैं। सतत लगातार 1-2 महीने से मेरे पास ब्लॉक अध्यक्ष राजू जी का फ़ोन आ रहा है कि जनपद सीईओ द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है और हमें टारगेट किया जा रहा है। न कि केवल सिर्फ जीआरएस को टारगेट किया जाता है, कोई लेटर भी अगर निकलता है जहां सचिव की भी जिम्मेदारी होती है, वहां पर सिर्फ जीआरएस का लेटर निकाल के मतलब उनको टारगेट किया जाता है और उनको नोटिस दी जाती है और उनकी सैलरी वगैरह काटी जाती है। इस संबंध में ये ब्लॉक अध्यक्ष का मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहा है और आज फिर ये इनकी मीटिंग निकाली गई, जिसमें जो जिम्मेदारी सचिव की भी होती है वहाँ उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। सचिव का कहीं से कहीं तक नाम नहीं, वो भी हमारे बड़े भाई हैं, उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो है ये जो कार्य होता है सब मिलजुल के करने से जो जिले की प्रोग्रेस जो होती है लगातार अच्छे से आती है। नहीं, सुनने में ऐसा आया कि कोई मीटिंग थी, मीटिंग के बाद आप लोगों को कोई अपशब्द कहे और इस तरीके से आप लोगों को भगा दिया, ऐसे आरोप लगे, ये सच है क्या? हाँ, इन्होंने बताया ऐसा, मैं तो अभी पहुंचा हूँ। लेकिन ब्लॉक अध्यक्षों से बात करते हैं। आपका शुभ नाम? राजू किराड़े। राजू भी, अब हमने सुना कि आप जनपद गए थे, जनपद सीईओ साहब से उन्होंने आपसे कोई बदतमीजी करी या कुछ ऐसा मामला हुआ जिसको लेकर आप वहाँ से निकल आए? जी, हम लोग एसडीएम साहब के आदेश अनुसार मीटिंग में उपस्थित होने आए थे, परंतु जो आदेश हुआ था उसमें सिर्फ रोजगार सहायक और मोबाइलाइजर का ही नाम था। तो हम एसडीएम साहब को अवगत कराना चाह रहे थे कि जो हमारे सहयोगी हैं उनका भी आदेशित किया जाए, तो काम भी अच्छे से होगा और हम लोग सहयोग करेंगे। केवल हम लोगों को आदेश किया है तो उसमें उन लोगों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। तो इस संबंध में हम लिखित पत्र देते हुए मीटिंग में उपस्थित होने गए थे, लेकिन सीईओ साहब का ये कहना पड़ा कि आपको मीटिंग में बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाओ आगे, ज्ञापन हमें नहीं लेना है, ज्ञापन देना है तो बाहर खड़ो। यानी जनपद सीईओ साहब का व्यवहार आपका जो तबका है रोजगार सचिव है उनके प्रति खराब है क्या? बिल्कुल, और वो हर हमेशा मतलब इस प्रकार से ही धुतकारते हैं हमारे साथियों को और हर काम के लिए हमको ही टारगेट करते हैं। और सैलरियाँ भी हमारी हर मंथ एक प्रोग्रेस को लेकर काट दियाँ रोक दी जाती है। इसके संबंध में भी हमने उनसे चर्चा की थी 8-10 दिन पहले, लेकिन अन्य बड़वानी जी जनपद सीईओ साहब शायद मोतीलाल काग है ना जी, उनका व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है आप लोग? ठीक नहीं है। हमारे साथियों को बिल्कुल भी व्यवहारिकता से बात नहीं करेंगे और हर काम के लिए उन्हें चिल्लाते हैं, डांटते रहते हैं और बिल्कुल भी हमारा सहयोग नहीं करेंगे। और बड़वानी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश अलासिया की रिपोर्ट। खबर बेमित्रा से, जहां पर जिला और सत्र न्यायालय बेमित्रा में छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी बिलासपुर के निर्देशन में प्रधान जिला न्यायाधीश ब्रजेंद्र कुमार शास्त्री के मार्गदर्शन में नवीन कानूनों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ देवेंद्र कुमार, प्रथम जिला और सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और बार अध्यक्ष प्रवीश कुमार चौबे के द्वारा मां सरस्वती का पूजन और दीप प्रज्वलित कर की गई। प्रथम जिला और सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार ने कार्यशाला के विजय में उद्बोधन में भारतीय न्याय संहिता 2023 के दंड के प्रावधानों को विस्तार से समझाया और उन्होंने बताया कि अब नए कानून में कारावास के दंड के अतिरिक्त नवीन कानूनों में कुछ अपराधों के लिए दंड स्वरूप सामुदायिक सेवा का भी उपबंध किया गया है।
बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर रतलाम से, जहां रतलाम शहर में बीती शाम में पिछले 3 से 4 घंटे लगातार हुई मूसलाधार बारिश, जिसमें पहली मूसलाधार बारिश ने ही मानसून पूर्व जिम्मेदारों की तैयारियों और शहर के विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी। जी हां, नगर का सीवरेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया। सड़कों, दुकानों, घरों में पानी घुस गया। शहर के कई क्षेत्रों में जल भराव हुआ है। शहर की सड़कें तालाबों में तब्दील हो गईं। तेज बारिश के कारण जलमग्न हुई शहर की मुख्य सड़कें और बाजार, जहां तेज बारिश से शहर की सड़कें बंद हो गईं और लोग परेशान हो गए। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां खबर खनियाधाना से, जहां पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर द्वारा अवैध शराब की बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश पर खनियाधाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मुहारी में कंजर डेरा में कंजर लोग अवैध रूप से शराब उतार रहे हैं और भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब बिक्री करने के लिए रखे हुए हैं। सूचना पर खनियाधाना पुलिस ने कंजर डेरा पर दबिश देकर आरोपी रामनिवास कंजर के कब्जे से 12 प्लास्टिक के ड्रम, जिसमें तकरीबन 2400 लीटर लहान, जिसकी कीमत तकरीबन 1,50,000 रुपए बताई गई है, मौके पर नष्ट किया गया। साथ ही कच्ची शराब बनाने की लोहे की भट्टी और 100 लीटर हाथ भट्टी की बनी 50,000 रुपए की कच्ची शराब को जब्त किया और आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है, जहां पर जिले के रन्नौत थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नवविवाहिता के दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शादी के बाद मायके आई नवविवाहिता के साथ सलमान नाम के शख्स ने दुष्कर्म कर दिया, जिसके बाद शिवपुरी में रहने वाली नवविवाहिता ने अपनी आप बीती बताई। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विभाग मंत्री नरेश ओझा ने बताया कि अगर युवती को न्याय नहीं मिलता है तो FIR दर्ज नहीं होती है तो रन्नौत थाने में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभी आप SP ऑफिस आई हो, क्या समस्या आ रही है आपको? मेरे साथ ना उसने बहुत गलत कार्य किया है। किसने गलत किया है? सलमान ने। क्या किया है गलत? रेप किया मेरे साथ में, वो भी जबरदस्ती। जबरदस्ती क्यों? आप आपके पति वगैरह कहाँ थे? मेरे पति ने ससुर में शादी हो गई मेरी। तो क्या वो आपको पहले से ही परेशान करता था? हाँ। कैसे परेशान करता था? मुझे ब्लैकमेल करता था। किस प्रकार से ब्लैकमेल करता था? धमकाता था, मुझे धमकी देता था। कैसे धमकी देता था? तेरे बाप पे मार डालूंगा, तेरे भैया मार डालूंगा, पूरे घर वाले मार डालूंगा। तो रेप क्या घर में आकर किया था? नहीं तो बाहर हेडपंप पे पकड़ के ले गए थे जबरदस्ती। तो वहाँ लोग नहीं थी, जनता नहीं थी वहाँ पर? कोई था नहीं, वो कलुआ की बाकर में हाथ पकड़ के ले गए थे, मुसलमान की बाकर में। ये कौन है कलुआ? मुसलमान वहीं का। उसका दोस्त वगैरह है ये? हाँ। तो उसने रोका नहीं, कुछ बोला नहीं? नहीं रोका। कि उसने और उसको सपोर्ट किया था? हाँ, सपोर्ट किया था। कब की घटना है ये? 4 तारीख की। 4 तारीख। तो कौन सा थाना लगता है? रन्ना थाना। शिकायत करने गए थे आप? हाँ, गए थे। क्या हुआ फिर वहाँ? उन्होंने सुनी ही नहीं है कुछ। वो मैम ने, लेडीज पुलिस आई थी ना, FIR वगैरह नहीं हुई? नहीं हुई। मेडिकल वगैरह तो हुआ ही नहीं होगा? नहीं हुई। क्या चाहती हैं आप? इसको जेल कराना चाहती हूँ। इंसाफ चाहिए मुझे। कब से परेशान कर रहा था वो तुम्हें? मेरी शादी करने के बाद मेरी शादी हो गई थी 9 तारीख की, फिर भी ब्लैकमेल करता है। कौन सी 9 तारीख को? जी 9 तारीख को। परेशान शादी के पहले से कर रहा था या फिर अभी से? शादी के पहले से। ये उसका भाई है, पूरी जानकारी है। कौन हो आप पीड़ित के? मैं भाई हूँ उसका। भाई क्या हुआ है आपकी बहन के साथ? बहन के साथ उसने दुष्कर्म किया है, किसने? बलात्कार किया है। सलमान उसका नाम है और उसका वैसे सब लोग मोनू पठान बोलते हैं उसको। तो शादी को तो अभी कम ही समय हुआ हाँ। है, तो पहले से कुछ मैटर था क्या? पहले से कुछ मैटर नहीं था, डराया धमकाया करता था उसके लिए। पानी बहन को? वगैरह भरने जाती थी तो पीछा करता था और अपनी जात मतलब छुपा के ऐसे तो ब्लैकमेल करता था उसे। धमकी देता था, तेरे घर वालों को बताएगी ना तो जो मार आपकी बहन के डालूंगा। साथ रेप हुआ है वो मायके का ही कोई है या फिर ससुराल का है ये? नहीं, मायके का नहीं है, सेसई के पास में रन्नौद है उसका। मतलब पूरा मैटर आप खुलकर बताओ कि किस प्रकार से परेशान कर रहा था बहन को आप? वो तो ब्लैकमेल कर रहा था, कब से कर रहा था? जबरदस्ती अगर बात नहीं करेगी तो तेरे भाई को मार दूंगा,
और जब उसने रेप करा तो और मतलब तेरे घर वालों को बता दूंगा अगर तू किसी से कहेगी तो, और तू मिलने नहीं आई तो। और 17 तारीख को उसने जब शादी के बाद आई ना वो, तो उसके साथ दोबारा से उसी तरीके से पानी भरने गई थी आपकी बहन। जी। फिर मेरा हाथ पकड़ के मुझे जबरदस्ती कर रहा था। क्या चाहते हो आप? हम न्याय चाहते हैं, हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए, और हम नहीं चाहते कि इसकी अगर उसको जेल हो जाएगी तो वो और लड़कियों मेरा घर वाला लड़कियां भी नहीं बच सकती हैं। अगर उसे जेल नहीं होगी तो और लड़कियों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है क्या? हाँ, हाँ, बहुत किया मैम, किया। बहुत मुझे इंसाफ चाहिए मैम, इंसाफ। और लड़कियों मुझे के साथ इंसाफ भी नहीं कुछ मिलेगा, किया मैं है जाए क्या? मेरी जान खो दूंगी मैम। पति आए आपके साथ में? नहीं आया मैम। क्यों नहीं आए पति? पति छोड़ गए मुझे। छोड़ दिए पति? हाँ, छोड़ गए। साथ नहीं दे रहे आपका वो? नहीं दे रहा है मुझे, कह रहे नहीं रख रहा मैं। क्या बोल रहे हैं पति? मैं नहीं रख रहा। तुम ही गलत हो, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, मेरी इज्जत ही नहीं रहनी दी उनने सलमान ने। विभाग मंत्री हूँ विश्व हिंदू परिषद से। अभी ये रनौत की लोग आए मामले को लेकर, आपका क्या कहना है? रन्नौद थाना क्षेत्र का घटनाक्रम है। वहाँ हमारी एक बहन के साथ एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति द्वारा दबाव बनाकर उसको ब्लैकमेल किया गया। उसके साथ बलात्कार जैसी घटना कारित हुई। संबंधित थाने में रिपोर्ट करने पर प्रशासन की लापरवाही से वहाँ छेड़छाड़ी का मामला दर्ज किया गया है, जबकि उपरोक्त मामला बलात्कार का मामला है। इसमें बलात्कार की एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन वो एफआईआर अभी तक नहीं हुई। ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। इसकी शिकायत करने हम माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास आए हैं। शिवपुरी में यह सब पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। पिछले समय भी शिवपुरी में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें एक धानुक परिवार की लड़की की हत्या की गई, और उस मामले में भी पुलिस ने उस घर को डिस्ट्रॉय करने की बात हमसे कही थी, वो आज तक नहीं की गई, और ऐसा निरंतर चलता रहा। तो हम इसका कड़ा विरोध करें। करेरा में भी परसों घटनाक्रम ऐसा हुआ। ऐसी घटना निरंतर शिवपुरी जिले में हो रही हैं। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी से आग्रह करूंगा इन मामलों में सख्ती से कार्रवाई करें, जिससे ऐसी घटनाएं आगे से ना हो। अगर एफआईआर नहीं होती है, अभी आपने बताया बलात्कार की, तो फिर आप क्या करने वाले? अगर कल तक एफआईआर नहीं हुई तो हम रन्नौद थाने के सामने रन्नौद थाने का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसमें पूरे में परिवार के साथ रहेगा। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।